Namaskar, I am Dr. Neeta Sahu, Assistant Professor from Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, Prayagraj. I welcome you all to my YouTube channel, and in today's video I am going to talk about diffusion of culture या cultural function of education. हिंदी में संस्कृति का प्रसार या शिक्षा का सांस्कृतिक कार्य। शिक्षा का एक सांस्कृतिक कार्य, कई सारे कार्य होते हैं, उनमें से एक है डिफ्यूजन ऑफ कल्चर। इसकी हम बात करेंगे एंड आई विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कल्चर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ डिफ्यूजन ऑफ कल्चर या संस्कृति का प्रसार क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा के बहुत सारे काम, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, और उनमें से जो शिक्षा का एक सांस्कृतिक कार्य है वो है डिफ्यूजन ऑफ कल्चर. The diffusion of culture is one of the important function of education. The diffusion of culture refers to the process by which cultural elements such as ideas, beliefs, practices, custom, language, technologies, and artifacts spread from one society or social group to another. मतलब ये एक वो कार्य, जैसे प्रसार से समझ में आ रहा है फैलाव या फैलना, तो संस्कृति के प्रसार से मतलब है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक तत्व या किसी भी कोई पर्टिकुलर संस्कृति है उसके तत्व, सांस्कृतिक तत्व कौन से हो सकते हैं, जैसे उसके विचार, विश्वास, प्रथाएं, रीति रिवाज, भाषा, तकनीक, कलाकृतियाँ, यानी उसके रहन सहन का तरीका, बातचीत करने का तरीका, उनके विचार, व्यवहार, उन सब का एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में फैल जाना ही संस्कृति का प्रसार कहलाता है। और इस संस्कृति का प्रसार किस तरह से हो सकता है? ये प्रवास के माध्यम से, यानी माइग्रेशन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जब लोग चले जाते हैं तो भी उनके साथ ही साथ उनकी संस्कृति का जो फैलाव है या प्रसार है दूसरे स्थान पर हो जाता है। साथ साथ व्यापार के माध्यम से, संचार यानी मीडिया के माध्यम, संचार यानी कम्युनिकेशन, और मीडिया के माध्यम से भी संस्कृति का प्रसार बहुत आसानी से दूसरी जगहों पर हो जाता है। और संस्कृति प्रसार में से नई संस्कृति प्रथाओं का सम्मिश्रण होता है। मतलब कल्चरल डिफ्यूजन इज अबाउट द स्प्रेडिंग ऑफ कल्चर ओवर टाइम। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कल्चर डिफ्यूजन, यानी ये जो सांस्कृतिक प्रसार की हम बात करने वाले हैं इसके प्रकार क्या हैं, इसके कई टाइप्स हैं और एक एक करके उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा एक्सपेंशन डिफ्यूजन या विस्तार प्रसार। दिस अकर्स व्हेन कल्चर ट्रेड्स स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम देयर ओरिजिन। मतलब किसी संस्कृति, कोई भी संस्कृति किसी पर्टिकुलर जगह से उसका संबंध है, और वो उस जगह से निकल कर दूसरी बाकी जगहों में फैल जाती है, इसे हम क्या कहेंगे, विस्तार प्रसार या एक्सपेंशन डिफ्यूजन। एग्जाम्पल के लिए जैसे लखनऊ की चिकनकारी है, उसका ओरिजिन प्लेस तो लखनऊ है, लेकिन ये बाकी देश के सब देश या विदेशों में भी इसके से लोग परिचित हैं और वहाँ तक इस संस्कृति का फैलाव है। दूसरा है रीलोकेशन डिफ्यूजन या स्थानांतरण प्रसार। स्थानांतरण, जैसे इससे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इस तरह का जो कल्चर डिफ्यूजन किस तरह होगा या कब होगा, जब कोई ग्रुप, कोई पर्टिकुलर समाज या सोसाइटी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं या मूव होते हैं, जाते हैं, कैरिंग देयर कल्चर विद देम टू न्यू प्लेसेस। तो जब कोई समाज या समुदाय के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसके साथ साथ उनकी संस्कृति का भी मूवमेंट होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है रीलोकेशन, यानी नई जगह पर स्थापित होने को ही हम स्थानांतरण प्रसार कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पदानुक्रमित प्रसार या हायरार्किकल डिफ्यूजन। हायरार्किकल मतलब इस तरह के जो प्रसार में वो एक हायरार्की की हमें देखने को मिलती है। हायरार्की कैसी? हायरार्की यहाँ से मतलब ये है कि जैसे किसी तरह का पर्टिकुलर संस्कृति से संबंधित कोई तत्व है, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दिया हुआ फैशन का। तो जो फैशन के ट्रेंड्स हैं, जैसे आप मान लीजिए कि बड़ी सिटीज़, बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से हम छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, छोटे टाउन्स में देखते हैं कि फैशन का मूवमेंट होता है, यानी बड़े शहरों में पहले इस तरह की चीज़ें आती हैं, उसको फॉलो अप करते हैं छोटे शहरों में। तो पदानुक्रमिक से मतलब यही है कि व्हेन कल्चरल ट्रेड्स स्प्रेड फ्रॉम larger or more influential places to smaller or less influential ones। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कंटेजियस डिफ्यूजन। तो कंटेजियस डिफ्यूजन मतलब संक्रामक प्रसार, जैसे कि हम लोगों ने सुना ही था ना, कोरोना के समय में बहुत ही कंटेजियस है, या वो चूँकि पेंडेमिक था हमारा, तो लेकिन उससे कम स्पीड से कह सकते हैं हम कि दिस इन्वॉल्व्स द रैपिड एंड वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ कल्चरल ट्रेड्स और प्रैक्टिसेस अक्रॉस अ पॉपुलेशन, ऑफन थ्रू सोशल नेटवर्क्स, फॉर एग्जांपल न्यू स्टाइल, न्यू फैशन थ्रू सोशल मीडिया। यानी जैसे कि कुछ संचारी रोग बड़ी तेज़ी से एक से दूसरे तक फैलते हैं, उसी तरह से सेम जो इस कल्चर के कुछ एलिमेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी से एक से दूसरे तक पहुंच जाते हैं। स्पेशली कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? वो हो सकते हैं न्यू स्टाइल, न्यू फैशन, सोशल मीडिया के ज़रिए भी, फेस टू फेस भी, मतलब बहुत ऐसे तरीके जिससे कि बहुत तेज़ी से इनमें प्रसार आता है।
नेक्स्ट है हमारा स्टिमुलस डिफ्यूजन यानी उद्दीपक प्रसार। एन आइडिया और इनोवेशन दैट इज बेस्ड ऑन इट्स अटैचमेंट टू अनदर कॉन्सेप्ट अकर्स व्हेन अ सर्टेन आइडिया इज रिजेक्टेड बट द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट इज अडॉप्टेड। मतलब हम इसको ये इस तरह समझ सकते हैं कि उद्दीपक प्रसार जैसे स्टार्टिंग में जो आइडिया निकल कर आया और उसका प्रसार हुआ, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे वो आइडिया पीछे छूट जाए, लेकिन उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है वो बना रह जाए। इसको हम उद्दीपक प्रसार कहेंगे। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ मास्क और सैनिटाइजर का। जैसे कोरोना काल में क्या हुआ था, उस समय मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा था। लेकिन ये बीमारी जब ख़त्म हो गई या वायरस ख़त्म हो गया या कम हो गया, तो हम लोगों ने क्या किया, सोशल डिस्टेंस तो भले ही उतना नहीं रखा, लेकिन अभी भी हम लोग मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं। तो उद्दीपक प्रसार हम इसी श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कल्चर, यानी जो संस्कृति का जो प्रसार है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नंबर 1, स्प्रेड अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। मतलब जो डिफ्यूज़न का जो कल्चर का जो डिफ्यूज़न है या जो संस्कृति का प्रसार है वो समय और जो हमारा टाइम, जो स्पेस है यानी जो स्थान है, इट स्प्रेड्स अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। मतलब कल्चरल डिफ्यूज़न अक्रॉस अकर्स अक्रॉस डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स, एरियाज, ideas or practices spread from one region to another, sometimes crossing border or continent। यानी संस्कृति के लिए कोई बाधा, कोई सीमा, कोई बॉर्डर मायने नहीं रखती, बल्कि ये समय और स्थान से परे है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ कल्चर डिफ्यूजन हैपन्स ओवर टाइम। समय से ऊपर है, ठीक है। सम एलिमेंट्स ऑफ कल्चर स्प्रेड क्विकली एंड वाइल सम अदर मे टेक लॉन्गर टू बिकम वाइड स्प्रेड। जैसे कुछ जो सांस्कृतिक तत्व हैं बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं, जैसे ट्रेंड से टेक्नोलॉजीज, और कुछ देर समय लगाते हैं, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ है या फिर लैंग्वेज है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक मल्टीपल चैनल टू डिफ्यूज़न। प्रसार के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, और जिससे कि सांस्कृतिक प्रचार प्रसार हो सकता है। जैसे माइग्रेशन है, ट्रेड है या कॉन्क्रेस, इन सब का तो मैंने अभी पहले भी नाम लिया था। तो इसके माध्यम से भी इस संस्कृति का प्रसार एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है। एंड समटाइम्स कल्चर डिफ्यूजन हैपन्स इनडायरेक्टली वेयर कल्चर ट्रेड स्प्रेड थ्रू मीडिया सच एज इंटरनेट, टेलीविजन और बुक। ठीक है, सोशल मीडिया के ज़रिए भी, प्रिंट नॉन प्रिंट मीडिया के ज़रिए भी संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। नेक्स्ट है हमारा एडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन। एडेप्टेशन का मतलब हम अनुकूलन करें, और मॉडिफिकेशन का मतलब सुधार। तो व्हेन अ कल्चर इज इंट्रोड्यूस टू अ न्यू एरिया, जब कल्चर किसी नए जगह, नए लोगों के सामने फैलता है या वहाँ तक पहुँचता है, इसका प्रसार होता है। इट मे बी मॉडिफाइड और अडेप्टेड टू फिट लोकल ट्रेडिशन। तो जिस कम्युनिटी के लोग उसे अपना रहे हैं, जिसके संपर्क में आ रहा है, तो वे अपने ट्रेडिशन और प्रैक्टिस के हिसाब से उसमें कुछ बदलाव भी ले आते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन। दिस इज ऑफन सीन व्हेन कल्चरल ट्रेड्स लाइक फूड, म्यूजिक आर ऑल्टर्ड टू फिट द टेस्ट ऑफ न्यू कल्चर। तो किसी पर्टिकुलर जगह की जो भी डिश है या जो फूड आइटम है, उसको हम कई बार अपने सुविधा के हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं या फिर मॉडिफाई कर लेते हैं। दिस रेफर्स टू द ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर टू क्रिएट समथिंग न्यू। For example, certain religious practice may merge with local customs, creating a hybrid tradition। मतलब हम इसमें कुछ सुधार भी ले आ सकते हैं। मूवमेंट ऑफ आइडियाज एंड मटेरियल कल्चर, और यानी सांस्कृतिक प्रसार की एक और विशेषता है मूवमेंट ऑफ आइडिया। दिस रेफर्स टू द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रैक्ट कल्चरल एलिमेंट्स सच एज लैंग्वेज, ट्रेडिशन, आइडियाज, वैल्यूज एंड कस्टम्स। यानी इसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जिनको कि हम लगभग देख नहीं पाते, लेकिन हम उन्हें महसूस करते हैं, जैसे कि आइडियाज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स हैं। इनको हम नॉन मटेरियल की कल्चर में रखते हैं। इट कैन स्प्रेड इवन मोर ईजली दैन मटेरियल कल्चर थ्रू मीडिया, एजुकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो नॉन मटेरियल जो कल्चर होता है, जिसमें कि हम रखते हैं जो हमारी जो लग्जीरियस लाइफ के लिए जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पर फैलता है। और डिफ्यूज़न ऑफ मटेरियल कल्चर, जो हमारा जो जो सॉरी मैंने कुछ गलत बोला, मतलब मटीरियल, मेरा कहने का मतलब है कि जो मटीरियल कल्चर है यानी जो भौतिक संस्कृति है, वो तेज़ी से दूसरों तक फैलती है, और जबकि जो अभौतिक संस्कृति है, जिसमें कि हमारे विचार, हमारे सोचने का तरीका शामिल होता है, वो सब उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं, वो धीरे धीरे फैलता है। नेक्स्ट है वॉलेंट्री और फोर्स्ड डिफ्यूज़न,
यानी ऐच्छिक और फोर्स मतलब जब हम किसी बलपूर्वक किया गया प्रसार। तो कल्चरल ट्रेड्स ऑफन स्प्रेड वॉलेंटरली थ्रू अट्रैक्शन और इंटरेस्ट। कई बार हम मतलब जो सांस्कृतिक जो प्रसार होता है वो कई बार आकर्षण और रुचि के हिसाब से फैलता है। जैसे हमें दूसरी संस्कृति अच्छी लगती है, हम उसको आसानी से अपना भी लेते हैं और दूर दूर अपनी संस्कृति को दूसरी के सामने फैलाते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल माइट अडॉप्ट अ फॉरेन स्टाइल ऑफ क्लोथिंग बिकॉज दे फाइंड इट फैशनेबल और अट्रैक्टिव। इन सम केसेस कल्चरल एलिमेंट्स स्प्रेड बिकॉज ऑफ डोमिनेशन। कई बार जो डोमिनेशन की वजह से या डोमिनेंट प्रवृत्ति की वजह से भी हम संस्कृति का प्रसार होते हुए देखते हैं। जैसे कि कोई एक जो डोमिनेंट सोसाइटी है या डोमिनेंट समुदाय है वो अपनी संस्कृति को दूसरे पर, या जो सप्रेस ग्रुप है, जो दबा हुआ ग्रुप है, उस पर लागू कर देता है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन वेरिटीनेस स्पीड। जो प्रसार है उसकी गति में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जैसे सम कल्चरल एलिमेंट्स स्प्रेड रैपिडली while other जो elements है it takes some time. Other cultural traits spread as a result of physical movement or other cultural traits spread as a result of physical movement or migration where people bring their culture with them to a new location। यानी जो इसकी प्रसार की गति है उसमें भी वेरिएशन आता है, वो भी अलग अलग हो सकता है। इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक संरचना पर प्रभाव। जो डिफ्यूज़न होता है संस्कृति का वो सामाजिक संरचना पर भी प्रभाव डालता है। कल्चरल डिफ्यूज़न कैन लीड टू चेंजेस इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। The adoption of new technologies, for instance, can reshape economies and labor system, while the spread of new religious belief can alter family structures or community practices। मतलब जो सांस्कृतिक प्रसार है वो कई बार सामाजिक जो ढांचा है, सामाजिक व्यवस्था है, उसके मूल्य, उसके नॉर्म्स, मानकों में भी परिवर्तन ले आता है। और जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे कभी कोई नई टेक्नोलॉजी के आने से समाज की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये किसका परिणाम है? सांस्कृतिक प्रसार का। नेक्स्ट है हमारा इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, नवाचार और परिवर्तन। When diffusion typically involves the movement of pre-existing cultural element, it can also lead to innovation, as different cultural traits mix entirely new ideas or practices can emerge. And the diffusion process contributes to the continuous evolution of culture as societies incorporate new elements and adapt them to their existing way of life। यानी जब भी हम संस्कृति के प्रसार की हम बात करते हैं तो दो संस्कृति के मिलने से कई बार जो पहले से संस्कृति हमारे पास है या जिस तरह के काम करने के तरीके हैं अपनाते हैं उसमें भी हम कुछ इनोवेशंस यानी नई चीज़ें जो नवाचार कर सकते हैं। और साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमारी जो संस्कृति के प्रसार की एक विशेषता ये है कि इसके फैलाव की वजह से, इसके प्रसार की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आता है या बदलाव या परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल कन्वर्जेंस। इन द मॉडर्न एरा कल्चरल डिवीजन इज ऑफन लिंक्ड टू ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण की वजह से भी सांस्कृतिक प्रसार तेजी से हो रहा है। द स्प्रेड ऑफ मीडिया, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन हैज़ मेड इट ईजियर फॉर कल्चरल एलिमेंट्स टू ट्रैवल ग्लोबली। क्योंकि हम सभी जानते हैं सोशल मीडिया की वजह से, तकनीकी की वजह से, कम्युनिकेशन इसके की वजह से या कम्युनिकेशन टेक्निक्स की वजह से बहुत आसानी से कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं वो पूरे विश्व में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते हैं और इस तरह से संस्कृति का प्रसार बहुत तेज़ी से होता है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू डिफ्यूजन। सांस्कृतिक प्रसार की एक और विशेषता ये है कि प्रसार के लिए कई बार हमें रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ता है। रेजिस्टेंस का मतलब अवरोध। कुछ लोग परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, सांस्कृतिक प्रसार में कोई रुचि नहीं लेती है, उसे रोकना चाहते हैं। नॉट ऑल कल्चरल ट्रेड्स स्प्रेड ईजिली, मतलब इसीलिए कहा गया है कि जितने भी सांस्कृतिक तत्व हैं वो आसानी से नहीं फैल जाते, बल्कि सम कल्चर रेजिस्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंस ड्यू टू डीप रूटेड ट्रेडिशन, नेशनलिज्म और अदर फैक्टर्स। कई सारी संस्कृति और सभ्यताएं ऐसी होती हैं जो कि अब बहुत जिनकी जड़ें काफ़ी मजबूत होती हैं या गहरी होती हैं, वो उनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते हैं बल्कि दूसरी संस्कृति के प्रसार को अपने संस्कृति के सामने या प्रसार होने से उसको रोकने की कोशिश भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम कम्युनिटीज़ में रिजेक्ट फॉरेन टेक्नोलॉजीज, रिलीजन और लाइफ स्टाइल बिकॉज दे कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल कस्टम्स और बिलीव्स। लैंग्वेज डिफरेंस, जोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब जो लैंग्वेज डिफरेंस का मतलब भाषा में अंतर, साथ साथ जो जोग्राफिकल आइसोलेशन है यानी जो भौगोलिक एकाकीपन है, और साथ साथ राजनीतिक तत्व, ये सब भी कल्चर के डिफ्यूजन में बाधा डालते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन डिफ्यूजन
ऑफ कल्चर, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि शिक्षा के कई सारे कार्य हैं। एक शिक्षा का जो सांस्कृतिक कार्य है उसमें से एक महत्वपूर्ण कार्य है संस्कृति का प्रसार करना। तो संस्कृति का प्रसार जब जब होता है तब तो शिक्षा अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। नंबर 1, एजुकेशन हेल्प्स इन रेजिंग कल्चरल अवेयरनेस। सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने में सहायक है। इंक्लूजन ऑफ डिफरेंट कल्चर इन सिलेबस। यदि हम सिलेबस में या पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम में विभिन्न संस्कृति का समावेश करते हैं तभी जो है संस्कृति का प्रचार प्रसार आसानी से हो जाता है और इसमें शिक्षा की बड़ी भूमिका है। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम यानी सांस्कृतिक जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं वो भी संस्कृति के प्रसार में सहायता करते हैं। एजुकेशनल ट्रिप्स, एजुकेशनल सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, ये सब भी यहाँ पे भी शिक्षा की भूमिका में देखने को मिलती है जो कि संस्कृति के प्रसार में बढ़ावा देते हैं। ब्रॉडन्स द एटीट्यूड ऑफ पीपल, इंक्रीज कल्चरल सेंसिटिविटी। कल्चरल सेंसिटिविटी का मतलब है कि न केवल अपने संस्कृति के प्रति बल्कि अन्य संस्कृति के प्रति भी मान सम्मान की भावना रखना, उन्हें समझने की कोशिश करना। एजुकेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप्स, यानी जो शिक्षा क्या करती है, लोगों के मन में जो पहले से रूढ़िवादिता या पूर्वाग्रह आ जाते हैं उन्हें कम करने की कोशिश में सहायता करती है और साथ साथ जो रूढ़िवादी सोच है उसे भी कम करने में अपने योगदान देती है। ट्रेन्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी प्रभावी या इफेक्टिव संप्रेषण में भी की भी प्रशिक्षण देती है। इसमें भी शिक्षा की भूमिका है। नेक्स्ट है एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन डिफ्यूजिंग द कल्चर थ्रू सोशल मीडिया। सामाजिक जो सोशल मीडिया है, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। एंड लास्ट इज हेल्प्स इन एडजस्टमेंट विद न्यू कल्चर। नई संस्कृति के साथ में पुराने संस्कृति के लोग किस तरह से तालमेल बैठाएं, किस तरह से साथ में सामंजस्य करें, इसकी सीख भी हमें एजुकेशन ही देती है। So thank you, and if you like the video please like, share and subscribe. Thank you.